वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं दूतं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजन सहितं च कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही हो? हाँ हाँ, हम लोग का सबको आवाज आ रहा है, आप चालू करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। हमने कल श्रवण किया श्लोक संख्या 2 पे, जो प्रभु जी ने विस्तार से बताया। तो आज हम श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 3। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रजापतिश भगवान रुचि तस्याम अजीजन मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी कर्णेव समाधिना। अनुवाद। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकृति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। जो पुत्र हुए यज्ञ और पुत्री दक्षिणा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। रुचि ब्राह्मण थे और वे संयम पूर्वक ब्रह्म कार्यों का पालन करते थे, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है। ब्रह्म गुण इस प्रकार है: इंद्रियों का संयम, मन का संयम, अंत तथा बाह्य शुद्धता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी तथा सत्यता, श्री भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनमें ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है और उनकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भागवत में यह देखते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री, शूद्र, ब्रह्म बंधु के लिए की थी। स्त्री, शूद्र तथा ब्रह्म बंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों में अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की हो। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्रह्म योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते हैं, वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहा गया है। तो कल प्रभु जी ने हमें जो श्रवण करवाया था कि स्वयंभू मनु के
जो दो पुत्र और जो रुचि को अपनी एक पुत्री किस शर्त पर दी थी, और इसका विस्तार से अर्जुन का उदाहरण देते हुए प्रभु जी ने विस्तार से समझाया। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी ने ये हमें आज कोरोना के घर में इस ऑनलाइन क्लास श्रीमद् भागवत का शुभ अवसर प्रदान किया है। तो सबसे पहले तो हम हमारे शिक्षा गुरु इस ग्रेस शास्त्र स्वरूप प्रभु जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ हमें यह साथ सब कुछ सिखाया है, और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास से जुड़े सारे भक्त वैष्णव भक्तों को चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि ऐसी कोई योग्यता न होते हुए भी फिर भी प्रभु जी ने कल जैसे बताया, तुरंत बोला कि मुझे प्रभु जी कल का क्लास देंगे, तो ऐसी कोई योग्यता नहीं, फिर भी प्रभु जी की शिक्षाओं के आधार पर, प्रभु जी की शिक्षाओं के आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि भागवत के कुछ शब्दों को दोहराऊं। आज सभी वैष्णव भक्तों से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सारा आज अपन इस श्लोक के आधार पर सुनेंगे, क्योंकि स्वयंभू मनु जो है ना, वो जानते थे कि आकृति के गर्भ से स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे। ये 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 सारी बातें हमने कल श्रवण की। आज आगे ये श्रवण करेंगे कि आज के श्लोक में जो मुख्य शब्द है ब्रह्म वर्चस्वी शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म वर्चस्वी का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, मतलब जो अध्यात्म जीवन में बड़ा हुआ। तो भौतिक दृष्टि से जो यहाँ पे ब्रह्म वर्चस्वी, मतलब जो वर्चस्व अपन प्राय बोलते हैं कि वर्चस्व, उसका बहुत सारा वर्चस्व है, उसकी ख्याति फैली हुई है, उसका वो बहुत पहुंचा हुआ है। ये शब्द यहाँ पे उच्चारण हुआ है, तो वर्चस्वी, ब्रह्म वर्चस्वी का अर्थ है फैला हुआ या बड़ा हुआ या पहुंचा हुआ। तो प्रजापति रुचि जो थे वो जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। प्रजापति रुचि आपने जो ब्राह्मण गुण का एकदम संयम पूर्वक नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। ब्राह्मणों के गुणों के विषय में श्रीमद् भागवत भगवत गीता में अध्याय 18 के 42वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि तम दम तप शोचम शांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्ति वयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो यहाँ जो ब्राह्मण के जो 8 गुण बताए हैं भगवान ने, वो है शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठता, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं, जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो आज जो प्राय देखा जाता है यहाँ, आज एकदम विशेष ब्राह्मणों के, क्योंकि जो ब्रह्म वर्चस्वी जो प्रजापति रुचि को जो बोला गया है, तो यहाँ आज जो ब्राह्मणों के विषय में जो बताया गया है, तो आज विशेष ये ब्राह्मणों के लिए है। तो ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, इस श्लोक के द्वारा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को जो इन नियमों के आधार पर रहना चाहिए। लेकिन आज कली काल में तो गीता में बताया है कि कलो शूद्रम संभवा, कलयुग में प्राय सभी लोग शूद्र ही है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण के इन 8 गुणों का पालन करते हैं उसको ब्राह्मण कहा गया है, और जो इन 8 नियमों का पालन नहीं करता वो तो प्राय शूद्र ही है। तो ब्राह्मण आज की तारीख में कोई नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए इनको एक और चीज बोला गया है कि ये ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु का अर्थ यही है कि जो ब्राह्मण के गुणों का पालन न करे उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म बंधु। तो कलयुग में ब्राह्मण के गुण के अनुसार कर्म नहीं करते, और अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले और इन 8 गुणों का पालन नहीं करते, तो शास्त्रों में इन्हें कहा गया है ब्रह्म बंधु। ऐसे ब्राह्मणों की गणना शूद्रों तथा स्त्रियों के साथ हुई है। इसलिए वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना में विशेष रूप से स्त्री शूद्र ब्रह्म बंधु के लिए की थी, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं? कौन कौन? शूद्र, स्त्री और ब्रह्म बंधु, ये अल्पज्ञ होते हैं। तो उदाहरण एक कुंती महारानी की प्रार्थना से, जो स्कंद 1 के अध्याय 8 में श्लोक संख्या 20 में
आता है कि कुंती महारानी बोलती है कि हम, हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम को जानने में हम स्त्रियां क्या है, अनभिज्ञ है, अल्पज्ञ है, हम आपको कैसे जान सकती है। तो ये वास्तविक है कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है एकदम सत्य है, क्योंकि कुंती महारानी ने प्रार्थना के द्वारा भी भगवान से प्रार्थना की कि हम स्त्री लोग आपको कैसे जान सकती हैं। इस कारण वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते ये तीन लोग, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की हो। तो ब्रह्म योग्यता प्राप्त करने के लिए अगर किसी को, एक उदाहरण के द्वारा समझे, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए कुछ योग्यता या तालीम चाहिए। उसी तरह अगर ब्राह्मण बनना है, या ब्राह्मण जो जन्म से होते हैं, वो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं। गुरु महाराज अक्सर बोलते हैं कि प्रभात जी भी बोलते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो जन्म से नहीं होते, कर्म से होते हैं। तो हमेशा कर्म के आधार पर ब्राह्मण बनते हैं। तो यहाँ पर भी जो उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसको भी कुछ योग्यता चाहिए, तालीम चाहिए। तो सेम उसी लिए ब्राह्मण बनने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं कि यह प्रतिबंध जाति भेद पर नहीं होकर योग्यता और पात्रता पर निर्भर है। क्या है, ब्राह्मण बनने के लिए क्या चाहिए, योग्यता, मतलब पात्रता चाहिए। तो कोई भी ब्राह्मण बन सकता है? तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं, ऐसे ब्राह्मण नहीं बन सके। तो प्रभुपाद जी फिर आगे इसी तात्पर्य में बताते हैं कि जब तक जीव प्रामाणिक गुरु की शरण में न जाकर प्रशिक्षित न होता है, तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को भक्ति मार्ग में लगकर प्रामाणिक गुरु की शरण में जाने के बाद उनसे प्रशिक्षित, मतलब शिक्षा प्राप्त करके, ब्राह्मणों के जो 8 गुणों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करके इस ब्राह्मण के गुण को अपनाना पड़ेगा। तो एक बार अमेरिका में जब प्रभुपाद जी, याद आया, प्रभुपाद जी जब लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर में इन्हीं ब्राह्मण के गुणों के विषय में बता रहे थे कि ब्राह्मण के गुण कैसे होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, अपनी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, अपना आचरण कैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही उसी क्लास में से एक भक्त खड़ा होकर गए और अपना धोती कुर्ता मुंडन करा के, तिलक, सीखा, कंठी पहनकर आए और प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी अब तो मैं भक्त हूं ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि अब तो अभी तो मनुष्य बने हो, अभी मनुष्य बने हो, अभी आप धर्म के आचरणों का पालन करो, नियमों का पालन करो, वेदों का अध्ययन करो, और उसके बाद आप क्या बनोगे, ब्राह्मण बनोगे। तो इस तरीके से प्रोसेस प्रभुपाद जी बताए हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे लोग कभी भी ग्रंथों का वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं करते। जो ब्रह्म बंधु होते हैं ना, ये अपनी टीका सबको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनका असर किसी के ऊपर नहीं होता। प्राय अपन देखते हैं कि ब्राह्मण लोग कर्मकांडी होते हैं, तो कर्मकांड के द्वारा ही वो लोग जीवों को सॉल्यूशन बताते हैं, समाधान बताते हैं, लेकिन वास्तविक समाधान नहीं मिलता। जब तक ब्राह्मण इन वेदों का अध्ययन करके, शिक्षा प्राप्त करके, इसी शास्त्रों के आधार पर शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, तो ये इनका असर दूसरे जीवों पर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसी तात्पर्य में प्रजापति रुचि को इस श्लोक में प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण माना गया है, इसीलिए इनको ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेस मनुसूत प्रभु जी का। बहुत सुंदर तरीके से और सार रूप में श्लोक को उन्होंने व्याख्या किया, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसमें सार रूप में लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें एक दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग परमिशन, मनुसूत प्रभु अगर परमिशन दे तो। ओके, बिल्कुल प्रभु जी, मैं भी पहला मैंने इसके पूर्ववर्ती श्लोक जो था, 2 नंबर श्लोक आप लोग देखिए दाऊजी प्रभु ध्यान से, उसमें लिखा गया है आकुति रुचये प्रदादपि भातृमतिम नुपः और पुत्रिका धर्म आश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। तो मैंने वहां पे पिछली बार जो है
मैंने इस बात को बताया कि किस प्रकार से बच्चे को एडॉप्ट करने के बारे में ये जो विधि है वो पहले से था। उसके लिए मैंने अर्जुन का उदाहरण वगैरह मैंने आप लोग को दिया था। ठीक है। तो एक चीज और मैं यहाँ सेकंड लाइन में पुत्री का धर्म करके जो शब्द है उसका व्याख्या इस प्रकार से है कि पुत्री का धर्म मतलब बेटी के बेटे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करना, उसको पुत्री का धर्म कहते हैं। यानी पुत्री के बेटे को अपने बेटे के लिए स्वीकार करना। जैसे कि मान लीजिए दाऊ जी के पास प्रभु जी के बेटे नहीं है, तो उनका राधिका या मधुरा का शादी होगा तो उनका बेटा होगा, तो उनका बेटा होगा तो उनको अपने बेटे के रूप में स्वीकार करेंगे, उसको पुत्री का धर्म कहते हैं। और लास्ट वाला जो श्लोक जो वर्ड है शतरूपा अनुमोदित, ये हम सबके लिए बहुत ही मतलब गृहस्थों के लिए बहुत ही, हम सबके लिए नहीं मतलब गृहस्थों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाला वर्ड है। क्या है वो? शतरूपा अनुमोदित, अपने बेटी के बेटे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए ये मनु ने अपने से डिसाइड नहीं किया। उसने क्या किया? मनु ने अपने पत्नी की परमिशन लिया। उसने शतरूप अनुमोदित, शतरूप अनुमोदित शब्द का अर्थ होता है पहले अनुमोदन लिया। किसका? ये शतरूपा का। शतरूपा उनकी वाइफ है ना, है कि नहीं? तो पहले पत्नी से सलाह लिया, उन्होंने बातचीत किया कि हम ऐसा करते हैं क्योंकि अपने बेटी का, अपना जो बेटी है, अपने बेटी का जो बेटा होने वाला है, पुत्र होने वाला, वो भगवान है और उसको हम लोग अपने गोद लेते हैं और उनका सेवा करने के लिए मिलेगा। ये सब अपने पत्नी से वो डिस्कस किया। तो देखो, गृहस्थ आश्रम अगर अच्छी तरीके से चलाना है तो एक गृहस्थ व्यक्ति को बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए। सेंसिटिव मतलब इन सारा चीजों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि पारिवारिक माहौल कितना अच्छे से बन सके। भगवत भक्ति के कार्यों को हो या किसी भी प्रकार का डिसीजन हो, वो अपने पत्नी से शेयर करना चाहिए और पत्नी से जो है अनुमोदन लेना चाहिए कि हम दोनों मिलकर ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर प्रचार करता हूं तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि अगर उनके परिवार में पत्नी और पति दोनों भक्त बन जाते हैं तो उनके घर में कृष्ण भक्ति करने का बहुत आसान हो जाता है, ज्यादा दिक्कतें नहीं होते हैं। इसलिए मैं ज्यादा सोचता हूँ कि दोनों पत्नी बच्चे सब लोग भक्ति करें, इसलिए मैं हमेशा उसके ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि खाली पत्नी भक्त बनी तो उसी को प्रचार करता हूँ, पति भाड़ में जाए, और या तो पति भक्त बना ना पत्नी भाड़ में जाए, ऐसे वाला मतलब विचार नहीं रखता हूं मैं कि परिवार पूरा भक्त बने। इसलिए पति को हमेशा चाहिए, पत्नी जो है ना वो अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी मतलब उनका आधा हिस्सा। पत्नी के बिना पति कुछ नहीं है एक्चुअली। भले ही पति अपने आप को जितना भी शाना समझे, मगर पत्नी जब भी रहती है तभी वो पूर्ण माना जाता है। पत्नी के बिना पति तो आधा ही है क्योंकि वो अर्धांगिनी है। इसीलिए वहां पर शतरूपा अनुमोदित शब्द जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये प्रवचन, इसके ऊपर प्रवचन सुन रहा था परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज इसके ऊपर बहुत गंभीरता देके बोल रहे थे कि अगर परिवार को कृष्ण भावनामृत बनाना है और स्वर्ग जैसा खुशहाली रखना है तो दोनों की मति, मतलब पति और पत्नी का मत जब भी एक होता है तब वो परिवार बहुत सुंदर हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर आज के श्लोक में देखिए, प्रजापति ही स भगवान रुचिस्तस्याम अजीवनम, तो यहाँ पर भगवान शब्द यूज किया गया है। तो मनुसूत प्रभु जी ने इसको तो बहुत सुंदर तरीके से बता दिया, मगर वहां पे ये जो भगवान शब्द है, हम सब जानते हैं भगवान शब्द केवल हम लोग भगवान के लिए यूज करते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण के लिए, है ना। मगर फिर भी यहाँ पर भगवान शब्द किसके लिए? रुचि के लिए यूज किया गया है। हमेशा ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवतम में कई बार ये भगवान शब्द नारद मुनि को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, प्रजापतियों को और कई बार मनु को भी ऐसे शब्दों को प्रयोग की जाती है। यहाँ पर भगवान शब्द जो है परम ऐश्वर्यशाली का द्योतक है। द्योतक शब्द का अर्थ क्या है? परम ऐश्वर्यशाली का सूचक है। असलियत में भगवान क्यों है? 6 ऐश्वर्य जिनके पास है वो भगवान है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या ऋषि के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी देखो ऐसे कहा जाता है ना, पति जो है पत्नी के लिए भगवान है, माता पिता जो है संतान के लिए भगवान है।
और कोई कोई बड़ा व्यक्ति होता है, हमारा सेठ होता है या तो कोई धनी व्यक्ति होता है और वो हमारे लिए मदद करता है, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं ना, अरे आप तो हमारे लिए भगवान है, ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे की श्रेष्ठता की दृष्टि से वहां पर भगवान शब्द को कहा गया है ना। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रजापति, प्रजापति शब्द का अर्थ क्या है? प्रजापति, पति मतलब जो भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला, सृष्टि करने वाला। प्रजापति मतलब सभी प्रजाओं की, लोगों के पालन पोषण करने वाला, वो पति शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पर प्रजापति शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने लोगों को उत्पन्न किया। तो देखो, प्रजापति कौन हो सकते हैं? खाली रुचि नहीं, ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं, मनु को प्रजापति कहते हैं, दक्ष को प्रजापति कहते हैं, और साथ में कश्यप मुनि को प्रजापति कहते हैं, और भी अनेक ऋषियां हैं जिन लोगों ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं को बढ़ाने के लिए मदद किए ब्रह्मा जी को, उनको प्रजापति कहते हैं। या जिन लोगों को ब्रह्मा जी ने प्रजाओं को बढ़ाने का कार्य दिए, जिनके द्वारा समाज में प्रजा मतलब लोग बढ़े, तो उनको प्रजापति कहते हैं। तो शुरुआत में इन लोगों का काम ही था कि संसार में प्रजाओं को बढ़ाना, है ना, संसार में प्रजाओं को बढ़ाना। तो यही इसी के लिए जो रुचि है उनको क्या कहा गया? प्रजापति करके कहा गया। और मिथुनम ब्रह्मचर्यस्वी परमेण समाधिनः। फिर बाद में ब्रह्मचर्य और समाधि के बारे में जो बताया गया है, उस चीज को तो मनुसूत प्रभु जी ने बहुत ही क्लियरली मतलब एक्सप्लेन किया है, उसका और अधिक चर्चा की जरूरत नहीं है। और बाकी चीजें जो है ना, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं। और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य के लास्ट में कुछ चीजों को लिखे हैं वो इस प्रकार से है, लास्ट में जो कुछ चीजों को लिखे हैं कि कई सारे लोग जो है जो भागवत के ऊपर, गीता के ऊपर टीका लिख देते हैं अपने आप को पंडित मानकर। उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि असलियत में वो लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, मगर वो सच में ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म बंधु होते हैं। इसलिए उनके टीकाओं के ऊपर जो है ना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग वो जो एज इट इज जो है भागवत या गीता के मर्म को जो है वो बता नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब आज के श्लोक को हम लोग समझ सकते हैं और कल के श्लोक को समझ सकते हैं। धन्यवाद हिज ग्रेस मनुसूत प्रभु जी का, और हमें भागवत के बारे में बताने के लिए। तो आज हम लोगों ने चौथे स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरा श्लोक का 2-3 शब्द और तीसरे स्कंद सब अध्याय के श्लोक के बारे में अच्छे से पढ़े, है ना। तो आप एक एक शब्द को इसी प्रकार से, जैसे उनकी शिक्षाओं को आप एक नोट बनाना चाहिए। हमारे पास एक नोट होना चाहिए, हम सब भागवत के स्टूडेंट्स हैं, तो भागवत का एक नोट हमारे पास होना चाहिए। आपको मालूम है, जब भी हम लोग ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिए थे, जब भी हम भागवतम क्लास में जाते हैं, हम क्या करते हैं, एक नोट रखते हैं और श्लोक लिखते हैं और स्पीकर का नाम लिखते हैं, और उस क्लास में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताया। बांकेलाल को समझ रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं? जैसे कि आज का इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पत्नी को साथ में लेके जो है गृहस्थी जीवन अच्छे से चलता है कि नहीं, वो नोट करना पड़ेगा। शकुंतला माता जी किधर है? वो सुन नहीं रही है, वो सुनती तो अच्छा होता है। तो वो नोट करना है। ब्रह्मचर्य का बारे में नोट करना है, समाधि के बारे में मनुसूत प्रभु जी ने बताया नोट करना है। तो इन सारा चीजों को हमको नोट करते रखना चाहिए, ताकि हम अगली बार जो है और उसको कोट कर सकते, समझ सकते हैं। मनुसूत प्रभु जी का प्रवचन मुझे बहुत सुंदर लगा, क्योंकि उन्होंने एकदम से टू द पॉइंट रहा। और विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवत गीता के श्लोकों को प्रवचन में प्रयोग करते हैं, उसमें उनकी विद्वत्ता जो है प्रकट होता है। और इसमें हमारा सबसे एक्सपर्ट कौन है? हिज ग्रेस दाऊ जी कृपा प्रभु जी। देखो मनीषा माता जी दाऊ जी प्रभु को देखती है, प्रभु जी उसी का नाम लेने वाला है। तो दाऊ जी कृपा प्रभु जी, दाऊ जी कृपा प्रभु जी खतरनाक भगवत गीता के श्लोकों को याद रखते हैं और कोट्स करते हैं। तो कल का क्लास किसका है प्रभु जी? हाथ उठाइए। हाँ, दाऊ जी कृपा प्रभु जी का। तो हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कल हिज ग्रेस दाऊ जी कृपा प्रभु जी के मुखारबिंद से सुनने के लिए। और आप सभी को कंपलसरी क्लास में आना है। मैं नाम जो ले रहा हूँ, जैसे कि यादवेंद्र प्रभु, भाव गोविंद प्रभु, उमानाथ प्रभु, बांकेलाल प्रभु, मनुसूत प्रभु, दाऊ जी कृपा प्रभु, सर्व पूज्य हरि प्रभु, इन लोगों को कंपलसरी क्लास में आना है। और मदन राय प्रभु, मनुसूत प्रभु मदन राय प्रभु जी से बात करें, उनको भी क्लास में आना है, और मदन राय प्रभु जी को भी क्लास देना है कि नहीं? अभी नया चैप्टर मदन राय प्रभु जी का भी शुरू करवाना है अपने को, उनको भी क्लास देना पड़ेगा। और अपने को कंपलसरी बैठना है
और बाकी जितने सुषमा माता जी है, बंसीप्रिया माता है, शारदा माता है, ये सभी लोग और भी कई सारे लोग हैं, वो लोग आ सकते हैं भागवत श्रवण करने के लिए, उनकी प्रगति के लिए। और हम लोग जो है ना अपना प्रगति करेंगे, भागवतम सुनेंगे और पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू। 8 बज गया और थोड़ा सा बाकी था, इसलिए मैंने समय को पूरा कर। हाँ, दाऊ जी कृपा प्रभु जी का कुछ प्रश्न है। यस प्रभु जी, पूछिए। नहीं, उसको अनम्यूट करो पहले। हाँ, अभी कुछ। हाँ, अभी आ रहा है। तो जब सृष्टि की रक्षा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु सृष्टि पर अपना दृष्टिपात करते हैं और सारी जीवात्माएं फिर भौतिक सृष्टि में प्रवेश करती है। अभी उस समय मतलब प्रलय के समय में जितनी सारी जीवात्माएं भगवान विष्णु में समाविष्ट होती है, उसी सारी जीवात्माएं सृष्टि में प्रवेश करती है जो भगवान दृष्टिपात करते हैं। हाँ, करते हैं क्या? फिर से पूछिए। जो भगवान विष्णु के अंदर रहते हैं, जो सृष्टि के समय पर क्या होता है? जब प्रलय के समय भगवान विष्णु में समाविष्ट हो जाती है सारी जीवात्माएं। हाँ हाँ। और जब सृष्टि की रचना होती है, भगवान विष्णु दृष्टिपात जब करते हैं सृष्टि के ऊपर, भौतिक प्रकृति के ऊपर, तो सारी जीवात्माएं जितनी भी प्रलय के समय उनमें समाविष्ट हुई थी, तो वो सारी जीवात्माएं उसी समय भौतिक सृष्टि में प्रवेश करती है। हाँ, यस प्रभु जी, वो सारे जीवात्माएं एज इट इज आते हैं जो जिस रूप में गया था। मान लीजिए जो जिस योनि से गया था वो उस योनि में आ जाता है, जिसका जितना कर्म बाकी था, जो जन्म मिलने वाला था वो इधर आ जाता है। जी, जो जिस प्रकार के सिचुएशन में था वैसा ही आता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान विष्णु में प्रवेश किया था उसका सब कुछ माफ हो गया, वैसा नहीं है। सृष्टि के प्रलय में ऐसा नहीं होता है। और वो वाला अलग है, वो वाला अलग है। जो सृष्टि भगवान जी के शरीर में ब्रह्म में लीन होना, भगवान के शरीर में वो सायुज्य मुक्ति, वो अलग है और ये अलग है। इसलिए जो जैसे जाता है वैसे ही उनको वापस आना पड़ता है। बराबर है क्या? तो इससे संबंध में एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी ये प्रजापति के द्वारा उत्पत्ति हो रही है, हाँ, तो अभी जब उसी समय जब भगवान दृष्टिपात करते तो सारी जीवात्माएं तो प्रवेश कर दिए। हाँ हाँ। तो अभी ये प्रजापति के द्वारा जो संतान उत्पन्न हो रही है, उसमें आता है। प्रश्न पूछते हैं तो टू द पॉइंट बोल के पहले बैकग्राउंड सेट करके फिर मूल प्रश्न में आते हैं क्या? ठीक है, सही प्रश्न है। आप लोग को समझ में आया दाऊ जी को क्या पूछना चाहते हैं? दाऊ जी को ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने सुना कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भी भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टि निक्षेप करते हैं तभी दो चीज आता है, जीव शक्ति और काल शक्ति। तो जीव शक्ति मतलब सारे जीवात्माएं, तो दृष्टि निक्षेप करते हैं तो सारे जीवात्माएं पूरा प्रकृति में अभी आ गए ना संसार में। तो अगर आ गए तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रजापति लोग? ये उनका प्रश्न है ना प्रभु जी? हाँ, तो उसका उत्तर यह है, जैसे कि आप फिर से भगवान की सृष्टि में जाओ, भगवान के सृष्टि के समय पे महत्त्व और प्रधान हुआ करता है। जो इन तत्व है मगर तत्व इकट्ठा होकर रहते हैं, है ना। मगर ये लोक बना हुआ नहीं था, 14 लोक। ये काम ब्रह्मा जी को दिया गया। मतलब भगवान ने वो तत्व बना रखे थे मगर अलग अलग लोक नहीं बनाए थे। ठीक वैसे भगवान ने दृष्टि निक्षेप करने के बाद जीव तत्व का गेट खुल तो गया, मगर वो जीव इस संसार में आने के लिए माध्यम चाहिए ना। तो ये प्रजापति होते हैं माध्यम। वो जीव आएगा कैसा संसार में? जीव अभी जो अनलॉक होके था, वो भगवान के अंदर जो था, अभी वो बाहर आ गया। मगर संसार में आने के लिए उसको एक सिस्टम चाहिए, एक माध्यम चाहिए ना। तो वो हो गया, ये प्रजापति या माध्यम है। अलग अलग तरीके से उनके पुत्र के रूप में कभी भगवान और भगवान के पार्षद जैसे या बड़े बड़े और प्रजापति है, वो लोग आते हैं। फिर उनसे सब जीव जगत कीट पतंग, कोई नाग माता है, कोई अन्य अन्य जीवों का सृष्टि करने वाली है, वो सब लोग कश्यप मुनि के अलग अलग पत्नियां हैं, वो सब लोग फिर से वो माध्यम बनते हैं वो लोग। बाकी जीव तो भगवान से बाहर आ जाते हैं।
तभी इनके गर्भ में आएंगे ना, इनसे प्रकट होंगे ना। जब तक वो जीव भगवान विष्णु के अंदर रहेंगे तो इनके गर्भ से प्रकट ही कैसे होंगे, क्योंकि वो अनलग रहते हैं वहां पर। हाँ, ऐसा। थैंक यू। 8:06 हो गया। धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की